मन से, कर्म से और वचन से एक बने। दो महात्मा हैं जो मन और कर्म और वचन से एक हैं। एक है गोस्वामी तुलसीदास जी और एक है सूरदास जी। वैसे तो जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, वो सभी मन क्रम वचन से एक होते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे उनकी बात करनी है, इसलिए ऐसा समझना। कहीं अपोजिट ले लो कि भाई और सब ऐसे ही हैं, नहीं। तो जो सूरदास जी हैं और तुलसीदास जी हैं वो मन क्रम वचन से एक हैं और इसीलिए उन दोनों के सामने श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, सूरदास जी की इच्छा हुई कि मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन करूं। तो जो सूरदास जी हैं वो अपने सदगुरु भगवान से पूछते हैं, क्या मैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन करने के लिए चित्रकूट में जाऊं? तो कहा, हाँ प्रभु, आप जो उनके गुरुदेव थे श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु, उनको कहा कि आप उनके दर्शन करने के लिए जाएं। उनकी आज्ञा लेके सूरदास जी जो है चित्रकूट के लिए जाते हैं और चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी रहते हैं। तो जैसे ही दर्शन करने के भाव से सूरदास जी चित्रकूट गए और गोस्वामी तुलसीदास जी कामदगिरी की परिक्रमा में, कामदगिरी की तलहटी में रहते हैं। दाता कामद की कृपा दिया चरण में स्थान, चित्रकूट मंदाकिनी कुंड जानकी मान। जहाँ कामदगिरी की तलहटी है, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बह रही है और भगवान कामतानाथ के दर्शन है। ऐसी कामदगिरी की तलहटी में श्री गोस्वामी जी रहते हैं और सूरदास जी उनका दर्शन करने के लिए आए। जब दर्शन करने के लिए आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी सूरदास जी का बहुत सत्कार करते हैं कि आप आए, आपने हमें दर्शन दिए, हम तो धन्य हो गए। और गाते हैं क्या, आज की घड़ी पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राधे श्याम जी का प्यारा, मेरे घर आए राधे श्याम जी का प्यारा। आरती उतारूं तन मन वारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं, आरती उतारूं पाँव पखारूं, तन मन धन तन पे वारूं, तन मन धन तन पे वारूं। आज की घड़ी पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राधा श्याम जी का प्यारा। तो गोस्वामी जी जो है वो सूरदास जी के बहुत सम्मान करते हैं और गोस्वामी जी वो कहते हैं कि प्रभु आपने हमें दर्शन दिए, हम तो कृतार्थ हो गए आपका दर्शन करके। तो सूरदास जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कभी सूरदास जी ठाकुर जी की कोई लीला सुनाते हैं, कभी गोस्वामी तुलसीदास जी सूरदास जी को कोई कथा सुनाते हैं, कभी रूप की चर्चा करते हैं, कभी लीला की चर्चा करते हैं, कभी धाम की चर्चा करते हैं। ऐसे दोनों आपस में भगवान की कथाएं करें। फिर क्या हुआ, भगवान के नाम की बात आई, भगवान के नाम की बात आई और जैसे ही नाम की बात आई तो गोस्वामी जी भी अपने भगवान के राम नाम की महिमा गाए।
और सूरदास जी कृष्ण नाम की महिमा गाएं। अब दोनों के बीच में मीठी मीठी लड़ाई होगी, दोनों के बीच में मीठी मीठी लड़ाई होगी। वो कहें मेरा भगवान श्रेष्ठ है और ये कहें मेरा भगवान श्रेष्ठ है। वो कहें तुम्हारे वाला क्या है, तुम्हारे वाला तो माखन चोरी करता है, तुम्हारे वाले को छोड़ दो, हमारे वाले में आ जाओ। वो कहते हैं मेरे वाले ने तो 5 साल में चोरी किया, तुम्हारे वाले ने तो 18 साल में बीच बाजार में डाका डाला है। हमारे वाले की चोरी तो छुप जाएगी, लेकिन तुम्हारे वाले ने तो जब दंडकारन वन के जो ऋषि मुनि थे, जब जानकी जी को श्री ठाकुर जी माला पहनाने गए तो क्या होता है, सारे ऋषि मुनियों का मन श्री ठाकुर जी को देख के मगन हो जाता है। तो वो भगवान को कहते हैं कि हे नाथ, मेरा क्या करो, इसी युग में वर्ण कर लो, मुझसे विवाह कर लो। तो भगवान कहते हैं ये तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम सभी ऋषि मुनि गोपियां बन के आना और मैं तुम सबकी इच्छा को पूरा करूंगा। तो दोनों का आपस में विनोद चलने लगा, मीठी मीठी लड़ाई होने लगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आप क्या करो, एक तराजू मंगाओ, एक तराजू मंगाओ, और तराजू मंगाने के बाद एक पलड़े पे अपने ठाकुर को लेके तुम बैठ जाना और एक पलड़े पे अपने ठाकुर जी को लेके मैं बैठ जाऊंगा। कहा ठीक है। अब क्या होता है, एक तराजू आता है और पहले तुलसीदास जी सूरदास जी को कहते हैं कि आप अपने ठाकुर जी को लेके बैठ जाओ। अब जैसे ही बैठे तो भगवान का नाम लिया और बैठ गए। अब क्या हुआ, दूसरे पलड़े के ऊपर तुलसीदास जी जो है वो भी अपने ठाकुर को लेके बैठ गए और भगवान का नाम लिया और बैठ गए। अब क्या हुआ, जो सूरदास जी का पलड़ा था वो तो हल्का पड़ गया और जो गोस्वामी तुलसीदास जी का पलड़ा था वो भारी हो गया। और तुलसीदास जी सूरदास जी तो ऊपर उठ गए और तुलसीदास जी नीचे हो गए। अब क्या हुआ कि देखा क्या कि तुलसीदास जी तो जीत गए। अब तुलसीदास जी की जैसे ही जीत का पता लगा, सूरदास जी तो अंध है, दिखता नहीं है, सूरदास है, तो नाराज होकर अपनी कुटिया में चले गए। अपनी कुटिया में जाके नाराज हैं तो सबने पूछा कि भाई क्यों नाराज हो, तो कहा ये जो झांझ और मंजीरा है ना, इनको ठाके चूल्हे में डाल दो, इनको ठाके चूल्हे में डाल दो। आज से मैं भजन नहीं करने वाला, आज से मैं भगवान का नाम नहीं लेने वाला। ठाकुर जी से नाराज हो गए। और जब नाराज हो गए फिर क्या होता है, अब जब भक्त नाराज हो जाए तो भगवान को भी चिंता हो, श्रीनाथ जी को चिंता हो। और श्रीनाथ जी तो भोग भी तब पाते हैं जब सूरदास जी राग गाते हैं, क्योंकि राग और भोग के ठाकुर हैं श्रीनाथ जी। तो अब जैसे ही भोग के ठाकुर जी के सामने भोग लगने का टाइम आया और सूरदास जी तो आज श्रीनाथ जी की हवेली में गए। तो जब नहीं गए तो भगवान कहते आज मैं प्रसाद भोग कैसे पाऊंगा, कि सूरदास जी नहीं आए। और पता लगा कि सूरदास जी तो ठाकुर जी से नाराज है। अब श्री ठाकुर जी क्या करते हैं, सूरदास जी को मनाने के लिए जाते हैं कि बाबा बात तो सुन। सूरदास जी कहते हैं हमें नहीं सुनी, तुमने हमारी नाक कटा दी, आज तुमने हमारी नाक कटा दी, हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी। कहा बात तो सुन लो, नाक कैसे कट गई ये तो बताओ, बात क्या हुई। कहा अच्छा एक बात बताओ। ठाकुर जी कहते हैं कि जब तुम तराजू पे बैठे, तराजू के ऊपर बैठे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुम्हें तराजू में बिठाया, तब तुमने क्या कहा था, कौन सा नाम लिया था भगवान का। कहा गोपाल जी, गोपाल जी की जय हो, क्यों कहा था। अच्छा, और जब तुलसीदास जी तराजू में बैठे तो उन्होंने क्या कहा था, जय सिया राम। क्या कहा, जय सिया राम। तो एक तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो शरीर में हट्टे खट्टे हैं, शरीर में हट्टे खट्टे हैं, मोटे हैं। और फिर उन्होंने अकेले नहीं बैठे, 2 को और साथ में लेके बैठे और
दो को साथ में और लेके बैठे, सिया को भी और राम को भी, दोनों को साथ में लेके बैठे। तुम कितने जने हो गए एक जगह पे? एक तराजू में 3 जने। और जहां पे तुम बैठे, एक तो वो सेहत में ज्यादा और तुम क्या हो? दुबले पतले, दुबले पतले। और बुलाया भी तो अकेले को बुलाया, गोपाल जी को बुलाया। तुम एक बार किशोरी जी का नाम तो लेते, तुम तो मैं त्रिभुवन को भी क्या नाम उस पलड़े में भारी कर देता, लेकिन तुमने तो मुझे अकेले को पुकारा। तो कहते तुम एक बार किशोरी को याद तो करो, तब देखो तुम्हारी जय जयकार कैसे होती है। तुमने तो किशोरी जी को याद नहीं किया। सूरदास जी बोले हाँ भाई, मैं तो अकेला ही बैठ गया, क्योंकि भोला है। अब भगवान तो, भक्त तो भोला है, लेकिन भगवान जो है वो बहुत चतुर है। कृष्ण जो है वो बहुत चतुर है, बातें बनाने में बहुत आगे है, इतना चतुर है कि क्या पूछो। कहते हैं ना कि एक श्लोक है, उसमें कहा कि जो ठाकुर जी हैं वो बहुत चतुर है, बहुत ज्यादा चतुर है। ये श्लोक याद नहीं आ रहा। तो जो ठाकुर जी हैं वो बहुत चतुर हैं, वो किसी को भी ठग लेते हैं, वो किसी को भी पागल बना देते हैं। कहते हैं ना, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ सा टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। क्या हुस्न ये झांकी बयां करूं, हाँ क्या हुस्न ये झांकी बयान करूं। तो जो श्री ठाकुर जी के पास आया, तो ठाकुर जी कहते हैं सूरदास जी को कि आप क्या करो, अकेले को मत याद करो, हम दोनों को युगल रूप में याद करो, हम दोनों को युगल रूप की उपासना करो। अकेले को याद करोगे तो आप रह जाओगे, और आप अगर दोनों को याद करोगे तो मैं आपको जिता दूंगा। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं सूरदास जी के और गोस्वामी तुलसीदास जी के। एक बार क्या हुआ, श्री गोस्वामी जी वृंदावन आए, अभी चित्रकूट भेजा था ना, आप दोनों को वृंदावन में वापिस ले आते हैं। जैसे ही गोस्वामी जी की इच्छा हुई कि आज मैं श्री ठाकुर जी का दर्शन करूं, तो जैसे ही गोस्वामी जी की इच्छा हुई और वो वृंदावन आए, और वृंदावन आने के बाद हट करी कि मैं इस मुरली वाले का दर्शन नहीं करूंगा, मैं तो तभी दर्शन करूंगा जब आप मुरली को छोड़ दो और हाथ में धनुष बाण ले लो। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण बने रघुनाथ। तो कहते हैं ठाकुर जी, कहते हैं गोस्वामी जी ठाकुर जी को कहते हैं कि मैं तो आपका दर्शन तभी करूंगा जब आप क्या करो, मुरली को तो छोड़ दो और धनुष बाण को हाथ में ले लो। और कहते हैं ऐसा ही हुआ, अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए श्री ठाकुर जी ने मुरली को छोड़ दिया और हाथ में धनुष बाण को ले लिया। फिर क्या हुआ कि दोनों जब ठाकुर जी का दर्शन कर लिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, फिर क्या होता है, वो सूरदास जी को मिलने जाते हैं। सूरदास जी को मिलने के लिए गए सूरकुटी में, गोवर्धन में। जब वहां गए तो दोनों संत जो हैं मिलते हैं। कहते हैं जब भगवान भक्त को मिलता है, जब भगवान भक्त को मिलता है तब तो परमानंद होता है, और लेकिन जब संत एक दूसरे संत को मिलता है तब अद्भुतानंद होता है, वो परमानंद से भी बढ़कर है। कहते डोंगरे जी कहते थे, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले और 20 करें कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। कहते हैं मिलते तो 2 हैं, मिलते व्यक्ति तो 2 हैं, लेकिन 4 मिलते हैं। कैसे? 2 उसकी आंखें और 2 इसकी आंखें। 4 मिले 64 खिले,
32 उसके दांत और 32 इसके दांत, 4 मिले 64 खिले और 20 करें कर जोड़, 10 इसकी उंगलियां और 10 उसकी उंगलियां, 20 करें कर जोड़। और हरिजन से हरिजन मिले, संत से संत मिले और वैष्णव से वैष्णव मिले, भक्त से भक्त मिले, तो 3.5 करोड़ इसके रोंगटे और 3.5 करोड़ इसके रोंगटे, 7 करोड़ लोग हर्षित होते हैं। 7 करोड़ जो रोंगटे हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जब संत से संत मिलता है तो फिर अद्भुत आनंद होता है। फिर क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी मिलने के लिए उनकी कुटिया पर गए, और जब उनकी कुटिया में गए तो दोनों बैठे हुए आपस में अपने अपने ठाकुर की कथाएं गा रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक हाथी आया और उसका जो महावत है वो कह रहा है रास्ता खाली कर दो, हाथी पागल हो गया है, हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया, आप रास्ता खाली करो। तो सूरदास जी जो है वो बैठे, वो तो भाग गए और गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो बैठे रहे। अब क्या होता है, जैसे ही भाग गए तो तुलसीदास जी उनकी कुटिया में गए सूरदास जी की कि भाई तुम्हें अपने भगवान पे भरोसा नहीं है? तुम्हें तुम्हारे भगवान पे भरोसा तो होना चाहिए, क्या तुम ऐसे ही भाग के चले गए अपनी कुटिया में? तो कहते हैं सूरदास जी ने बहुत प्यारी बात कही कि मेरा जो ठाकुर है ना वो बाल गोपाल है, नन्हा सा है, छोटा सा है, इसलिए वो मेरी रक्षा नहीं कर सकता। और कहीं हाथी जाके उसको ही मार देता ठाकुर जी को तो मेरा क्या होता? तो इसलिए मैं अपने ठाकुर की रक्षा करने के लिए भाग गया। और कहते हैं तुम्हारा जो गोस्वामी तुलसीदास जी का ठाकुर है वो तो धनुधारी है, वो तो धनुष बाण वाला है, वो क्या करेगा, वो तो एकदम प्रहार कर देगा, और मेरे वाले की तो मुझे ही रक्षा करनी पड़ती है। तो ऐसे जो मन से, कर्म से, वचन से एक जैसे होते हैं, भगवान कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं भगवान को कि ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो वैष्णव हैं, आपको उनके हृदय में जाके रहना है। तो कहते हैं मन क्रम वचन राउर चेहरा, राम करऊ तेहि के उर डेरा। आपको क्या करना है, जो मन से, कर्म से और वचन से एक जैसे भक्त हैं, आपको उनके हृदय में रहना है।